अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने बायोलॉजी इन कुरान बयान करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी में दो इल्म होता है, एक बॉटनी जिसे इल्म नबातात या दरख्तों का इल्म कहते हैं, और दूसरा इल्म होता है ज़ूओलॉजी जिसे इल्म हैवानात या जानवरों का इल्म कहते हैं। आइए इस बायोलॉजी के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान मजीद में किन किन बातों का जिक्र करता है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बायोलॉजी का वो हिस्सा जिसे बॉटनी कहा जाता है या इल्म नबातात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 13, सूरा रअद, आयत नंबर 3। वही है जिसने ये ज़मीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खोंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए और वही दिन पर रात को तारी करता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लें। अब इन तमाम चीज़ों में गौर व फिक्र कौन कर रहा है? हमारा वो साइंस का स्टूडेंट। कुछ लोग पहाड़ों का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग ज़मीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग दरिया का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग दरख्तों का इल्म हासिल कर रहे हैं। और ये जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उस इल्म के ज़रिए वो खुदा तक पहुंच रहे हैं, उसमें गौर व फिक्र कर रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं। ये लोग उस चीज़ के आलिम हैं। मगर यहाँ कुछ आलिम हमसे ये कहते हैं कि दीन में गौर व फिक्र ना करो वरना आप गुमराह हो जाओगे, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में तमाम इंसानों को अल्लाह की हर वो बनाई हुई चीज़ जिसे अल्लाह ताला निशानी कह रहा है, आयत कह रहा है, इस दुनिया में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ताला इंसानों से कह रहा है कि तुम उसमें गौर व फिक्र करो। जब तुम उसमें गौर व फिक्र करोगे तो तुम इस नतीजे पर पहुंचोगे कि इसके बनाने वाला कौन है। फिर ला मुहाला तुम अल्लाह ही की तरफ लौट आओगे, क्योंकि अल्लाह के अलावा इसे कोई नहीं बना सकता। सूरा नंबर 20, सूरह ताहा, आयत नंबर 53। वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया और तुम्हारे लिए उसमें चलती राहें रखी और आसमान से पानी उतारा और हमने इससे तरह तरह के सब्जियों के जोड़े निकाले। यहाँ अल्लाह ताला ज़मीन की बात कर रहा है, आसमान की बात कर रहा है कि उसने ज़मीन को किस तरह बनाया। जो लोग ज़मीन का इल्म हासिल कर रहे हैं वो लोग खुद फील कर रहे होंगे कि अल्लाह ने कैसे बनाया। जो लोग आसमानों पर रिसर्च कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि ये आसमान किस तरह बनाया गया और उस आसमान से अल्लाह ने किस तरह पानी को उतारा। दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने भी प्लैनेट पैदा किए हैं उन किसी भी प्लैनेट पर पानी की मौजूदगी नहीं है। पानी की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन पर है। तो हमें
اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو استوار کیا، اس زمین کو اس قابل بنایا کہ انسان اس میں بس سکے، اس کے لیے آکسیجن دی، اس کے لیے زمین میں ایسا ٹیمپریچر رکھا، اس کے لیے زمین میں پانی دیا، اس کے لیے زمین میں ہر وہ کھانے پینے کی چیز عطا کی، یعنی زمین کو ہموار کیا، زمین کو بچھایا، انسان کے قابل بنایا، اور پھر اس زمین میں راہیں نکالی، آسمان سے پانی اتارا، اور پھر زمین میں سبزیاں پیدا کی، انسان کے کھانے کے لائق درخت اگائے، ان درختوں پر پھل بنائے، وہ پھل انسانوں کے لیے بنائے۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 36، پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، یعنی پیئرس، مرد اور عورت، نیگیٹو اور پازیٹیو، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں ہے۔ ایسے کتنے علم آج بھی موجود ہے مگر انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے صدیوں کے بعد اس چیز کا علم انسان کو ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کر دی ہے زمین پر۔ سورہ نمبر 51 سورہ زاریات آیت نمبر 49، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ اب آئیے بائیولوجی کا دوسرا پارٹ، زوولوجی۔ اب زوولوجی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جو علم ہمیں دیا ہے وہ کچھ جھلک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زوولوجی جسے اردو میں علم حیوانات یا عام زبان میں جانوروں کا علم کہتے ہیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 38، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہواؤں میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ زمین میں جانور جو چر پھر رہا ہے اس کو کس نے بنایا، آسمان میں جو پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو کس نے بنایا، اور وہ کیسے اڑ رہا ہے۔ اللہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو یہاں بیان کر رہا ہے، انسانوں کو غور و فکر کرنے کی اللہ دعوت دے رہا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع اور اقسام ہے، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہے، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، تارے ہو، درخت ہو، جاندار ہو، پرندے ہو، جانور ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی تقدیر مقدر لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر جیسے لکھی ہے، بس وہ وہی کام میں مشغول ہے، وہی چیز کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مرضی اور اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان اور جنات کو دیا ہے۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 66 اینڈ 69، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص
दूध जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। खजूर और अंगूर से शराब भी बनती है। अगर वो खजूर और अंगूर की शराब है जिसमें नशा है तो वो हराम हो जाएगी, और वही खजूर और वही अंगूर जिसमें नशा नहीं है तो वो हलाल और पाक हो जाएगा। यकीनन इसमें एक निशानी है अक्ल से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टीलों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना, और हर तरह के फलों का रस चूस, और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रह। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसे हम शहद कहते हैं, जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह की इन बनाई हुई हर चीज में इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए। हर इल्म को इंसान को हासिल करना चाहिए। इन तमाम इल्म का इख्तिताम अल्लाह पर होगा कि ये कैसी बनाई है, अल्लाह ने ये चीज को कैसे बनाई, ये कैसे हो जाता है। बस उसका एंड वही है कि ये अल्लाह है जो सब कुछ करता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये सारी चीज अल्लाह ताला ने हमें गौर फिक्र करने के लिए पैदा की है कि देखो मैं क्या क्या करता हूं। इसमें एक और चीज बयान की है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी पर वही कर दी। अब लोग कहते हैं कि वही का सिलसिला बंद हो गया है, मगर यहां कुरान कह रहा है कि वही का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला हर जानदार पर वही करता है कि उसे क्या करना है, और इंसानों पर आज भी वही होती है। जैसे कोई चीज डिस्कवर हो जाती है तो वो कौन उसको दिमाग दे रहा है, कौन उसके दिमाग में वो बात डाल रहा है कि ऐसा कर तो ऐसा होगा, ये अल्लाह ही है जो उस वही के जरिए, उस इल्म के जरिए, वो इल्म अल्लाह ताला उस बंदे को भी देता है, उस इंसान को भी देता है, उस जानदार को भी देता है, उस बेजान को भी देता है कि इस तरह किया जाए तो इस तरह होगा। अल्लाह ताला वही कयामत तक देता रहेगा। सूरह नंबर 16, सूरह नहल, आयत नंबर 79। क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फिजाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरह नंबर 23, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 21। और हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है, यानी जानवरों में भी एक सबक है। उन जानवरों से भी हमको कुछ सबक लेना है, कुछ हासिल करना है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक चीज हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। यहाँ अल्लाह ताला उसी दूध के ताल्लुक से कह रहा है कि उन जानवरों से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, ये फायदा हम उन जानवरों से लेते हैं, उन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं, उन जानवरों की खालों को हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब इंसान के फायदे के लिए। सूरह नंबर 27, सूरह नमल, आयत नंबर 17 एंड 18। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों
और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात के लश्कर और इंसानों के लश्कर और परिंदों के लश्कर जमा किए थे और वो पूरे मुनज़्ज़म तरीके से रखे जाते थे। एक मर्तबा सुलेमान उनके साथ कूच कर रहा था, यानी सफर कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी न हो। यहाँ अल्लाह ताला उन चूंटियों के बारे में हमसे कह रहा है कि उन चूंटियों को अल्लाह ने कैसा इल्म दिया कि वो सुलेमान के लश्कर को देखकर पहले ही से भाग गई और अपने दूसरे साथियों से कहने लगी कि छुप जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन लोगों को ये खबर भी ना हो कि हमने किसी चूंटी को कुचल दिया। सूरह नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 41। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग इल्म रखते। अब यहाँ अल्लाह ताला मकड़ी पर इल्म हासिल करने का जिक्र कर रहा है कि जो लोग मकड़ी पर इल्म हासिल करते हैं कि वो किस तरह घर बनाती है, किस तरह अपने लुआब दहन से, किस तरह अपने थूक से अपना घर बनाती है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है सबसे कमजोर घर अगर किसी का है तो वो मकड़ी का घर है। सूरह नंबर 67, सूरह मुल्क, आयत नंबर 19। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज का निगहबान है। अब यहाँ अल्लाह ताला उन परिंदों को देखकर कह रहा है कि उन परिंदों को देखो जो हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें कौन थाम रहा है? वही अल्लाह थाम रहा है। जिस अल्लाह ने यहाँ तुम्हें जिंदगी दी है, जिस अल्लाह ने यहाँ इस सरजमीन पर तुम्हें थाम कर रखा है, उसी तरह वो अल्लाह उन परिंदों को थामे हुए है। उसमें अल्लाह ताला इंसान को गौर फिक्र करने की दावत दे रहा है और फिर उस गौर फिक्र के जरिए लोग अल्लाह तक पहुँचे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।